कल से दिल्ली के चुनाव में प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। 23 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 4 दिन में 14 रैलियां दिल्ली में योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिनकी पूरी सरकार आज महाकुंभ में मौजूद रही। आज ही राम मंदिर में पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज का दिन फिर खास बना जब 144 साल में का जो विशेष संयोग लिए आए महाकुंभ में पहली बार कोई सरकार कैबिनेट बैठक करती है और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का साथ संगम में लेकर पवित्र डुबकी भी लगाते हैं। संगम में सरकार का स्नान, बीच में मुख्यमंत्री, अगल बगल दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ में सरकार के 54 मंत्री और पवित्र डुबकी। डुबकी के बाद सूर्य को जल अर्पण और फिर अंजुलि में पानी भरकर मुख्यमंत्री ने जैसे ही साथी मंत्रियों की तरफ उछालना शुरू किया, संगम में सरकार की सामूहिक जल क्रीड़ा होने लगी। सब लोग मिलकर एक दूसरे की तरफ त्रिवेणी के जल को उछालते हुए खेलने लगे। इसके बाद आरती भी सरकार के सभी मंत्रियों ने एक होकर की। ये मौका इसलिए भी खास हो गया क्योंकि 22 जनवरी ही वो तारीख है जब पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस बार 22 जनवरी को महाकुंभ में पूरी सरकार मौजूद है। ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आपने भी डुबकी लगाई आज बढ़िया से। रूप से बहुत आनंद है और भी मुख्यमंत्री के साथ सौभाग्यशाली है कि जो भारतीय संस्कृति और निषादों की संस्कृति जो नष्ट हुई थी उसे फिर से स्थापित करने में जो मैंने उस जंगल से मंगल काटा, अपने हाथ से जंगल काटा, उस निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करवाया, 56 फुट की मूर्ति लगवाई, इनका सोच बदल गया। अद्भुत आनंद आ रहा है कि जीवन धन्य हो गया कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के साथ 144 बरस से के बाद जो आयोजन कुंभ का हो रहा है, एक तिथि आई है, उसमें हम सबको ये अवसर मिल गया। ये अपने जीवन के इससे बड़ी जो है मूल्यवान समय नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग बहुत रोमांचित हैं। संगम में स्नान से पहले सरकार की कैबिनेट बैठक भी होती है, जहां 3 बड़े ऐलान होते हैं। पहला ऐलान प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही में नया धार्मिक सर्किट बनने का। दूसरा ऐलान 5 साल में 2 करोड़ छात्रों को मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन देने का। और तीसरा ऐलान गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी। और जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने बात करने आते हैं, जो कहते हैं गौर उस पर करिए। राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। साथी दलों के नेता, खासकर पिछड़े समाज से आने वाले, अपने मंत्रिमंडल के साथियों को आगे लाकर योगी संदेश देते हैं कि महाकुंभ जोड़ना सिखाता है। और तब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं
डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश जी अब समझ नहीं पा रहे हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। आज पूरे दुनिया में महाकुंभ के कारण दुनिया के कई देश के लोग यहाँ आकर के स्नान कर रहे हैं और वो इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय इस आयोजन के किसको चेयरमैन बनाए थे वो खुद सोच सकते थे। महाकुंभ जहां कोई जाति नहीं बल्कि सनातन परंपरा के रूप में मान्यता को मानते हुए एक होकर सब पहुंचते हैं, उस महाकुंभ में डुबकी के बाद अब योगी आदित्यनाथ पर आगे सबकी नजर रहनी है, क्योंकि वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने उतर रहे हैं।